क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि आप सिर्फ किताब खोले, किताब के पन्ने पलटते रहे और सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर होता रहे और सब कुछ आपको याद भी रहे? जरूर आपने ऐसा इमेजिन तो किया होगा, आपने सोचा जरूर होगा। क्या आप भी वही स्टूडेंट है जो घंटों पढ़ाई करते रहते हैं, कई घंटे तक पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं या 2 दिन बाद ही जैसे कि उनके दिमाग से सब कुछ मिट जाता है? तो आज मैं आपको याद रखने का वो तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे स्कूल तो सिखाता ही नहीं है और बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है, लेकिन हाँ, साइंस चिल्ला चिल्ला कर कहती है यही है द रियल सीक्रेट ऑफ मेमोरी। आपकी तरह ही निर्मल नाम का एक स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ाई करता था। वो चाहे क्लास में बैठा रहता था या फिर दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, उसके दिमाग में बस एक ही बात चलता रहता था, एक ही सवाल चलता रहता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मुझे सब कुछ भूल क्यों जाता है, क्यों पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्या मैं दिमाग से कमजोर हूँ, क्या मेरी याददाश्त कमजोर है? निर्मल हर दिन 6 से 7 घंटा पढ़ाई करता था, हर चैप्टर रटता था, लेकिन एग्जाम आते ही दिमाग से सब कुछ ब्लैंक हो जाता था। एक दिन वो क्लास के बाद बेंच पर अकेले बैठा था, हमेशा की तरह वो बैठा ही था और उसके टीचर पास आए और बोले, क्योंकि उसके टीचर बहुत दिनों से उसे ऑब्जर्व भी कर रहे थे। टीचर ने कहा, क्यों बेटा, क्या बात है, तुम इतने परेशान दिखते हो और तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? निर्मल ने अपनी पढ़ाई का तरीका बताया और अपनी परेशानी बताई। टीचर निर्मल की बातों से समझ गया कि असली समस्या क्या है। टीचर ने कहा, तुम दिमाग से नहीं पढ़ रहे हो, तुम दिल से नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि किताब से लड़ाई कर रहे हो। जितना जोर लगाकर याद कर रहे हो वो याद नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ सूचना है, एक इंफॉर्मेशन नॉलेज है जिसको तुम सोचे समझे बिना, दिमाग लगाए बिना सिर्फ रट्टा मार रहे हो, सिर्फ रट कर पढ़ाई कर रहे हो। टीचर ने निर्मल को पढ़ने का वो जबरदस्त तरीका बताया कि जो निर्मल 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था, अब वो मात्र 3 से 4 घंटे पढ़ने लगा और उसके 4 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे की पढ़ाई से भी डबल थी। मतलब पहले वो पढ़ाई बहुत ज्यादा समय तक करता था, लेकिन फिर भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता था और बहुत कम पढ़ाई कर पाता था। लेकिन जब टीचर के बताए हुए तरीकों को उसने फॉलो किया तो उसका टाइम आधा हो गया, मतलब 8 घंटे की पढ़ाई भी 4 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट होने लगा और उससे ज्यादा पढ़ाई कंप्लीट होने लगा। और निर्मल की सिर्फ पढ़ने की स्पीड ही नहीं बढ़ी, बल्कि उसके साथ साथ याद रखने की, याद करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। टीचर ने निर्मल को पढ़ने का जो तरीका बताया, उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी नेचर न्यूरोसाइंस में, जिसमें वैज्ञानिकों ने ब्रेन स्कैन से पाया कि अगर कोई चीज हम सिर्फ पढ़ ले तो 10% दिमाग में स्टोर होती है, लेकिन अगर हम उसी चीज को सोचकर, महसूस करके, अनुभव की तरह दिमाग में डाले तो वो 80% तक, यानी कि लंबे समय के लिए स्टोर हो जाता है, ज्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है। और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया एक्सपीरियंस एनकोडिंग टेक्निक। टीचर ने निर्मल को सबसे पहला तरीका यही बताया, एक्सपीरियंस एनकोडिंग टेक्निक। इस टेक्निक से होता क्या है? वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस पढ़ाई में हमारे कम से कम 3 सेंसेस का इस्तेमाल होता है, वह लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है, दिमाग में छप जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि वो हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव बन जाता है। पढ़ाई का मुख्य आधार होता है आंखों से देखना, मुंह से बोलना और कान से सुनना। वैसे तो पढ़ाई करते वक्त हमारे 5 सेंसेस कुछ न कुछ काम करते हैं, लेकिन उनमें से 3 सेंसेस सबसे ज्यादा मुख्य होते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वही 3 सेंसेस मुख्य काम करते हैं। इन तीनों को पूरी फोकस और एकाग्रता के साथ काम में लगा दिया जाए तो समझो उस समय पढ़ा हुआ दिमाग में चुंबक की तरह चिपक जाएगा और पेन में लिखी हुई स्याही की तरह ही छप जाएगा, जो मिटेगा नहीं। टीचर ने निर्मल को आगे बताया, 1 पावरफुल मेमोरी हैक, 100% नया। अब आता है वो तरीका जो इस पूरे वीडियो का दिल कह सकते हो आप। याद तब बनती है जब दिमाग को लगे ये मेरे लिए जरूरी है, इमोशन है इसमें और इसमें कुछ जुड़ा हुआ है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे तो ये छोटा है, आसानी से याद भी हो सकता है। मान लो यही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, 4-5 लाइन का है या 8-10 लाइन का है, तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है।
चलो हम एग्जाम्पल के लिए इसी को लेते हैं। अब आप इसे रटते हो क्योंकि आपको समझ में आता नहीं है और थोड़ा कठिन भी लगता है, आप इसे रटने लगते हो और 3 दिन में ही सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन अब इसे आपको बदलना होगा। आप इसको पढ़ो या जिसे भी आप पढ़ते हो उसकी मीनिंग को सरलता से समझो, तो वो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा, चाहे इंग्लिश हो या फिर साइंस हो। हिंदी को लगभग हर स्टूडेंट बड़ी सरलता से ही समझ लेते हैं, इसलिए कम मेहनत में भी हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। जबकि इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को ज्यादातर स्टूडेंट बिना समझे केवल रट्टा मारते हैं और इसीलिए वे भूल भी जाते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन ये भूल गया ना। इसे याद रखने के लिए हम कुछ इस तरह से इमेजिन करके किसी रियल चीज के साथ जोड़ कर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर जैसा सोचो, फिर उस बिजली घर में खुद को एक बार वर्कर के रूप में देखो जो सेल को एनर्जी दे रहा है। सोचो अगर तुम सो गए तो सेल बंद हो जाएगा ना। फिर उस इमेज को एक इमोशनल बैक स्टोरी दो। आप एक वर्कर हैं और अगर आप काम नहीं करेंगे, सोचो कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पूरा घर और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। ऐसा करने से इमोशन, विजुअलाइजेशन और रोल प्लेइंग होता है। इमोशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस रोल प्लेइंग से याददाश्त तेज हो जाता है, अर्थात पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद रहता है, लंबे समय के लिए याद रहता है। स्टूडेंट रूटीन टू बूस्ट मेमोरी। टीचर ने निर्मल को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताई, स्टूडेंट रूटीन टू बूस्ट मेमोरी। याददाश्त स्ट्रॉन्ग है या कमजोर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रूटीन कैसा है। दोस्तों पढ़ाई का रूटीन अलग होता है, काम करने वालों का रूटीन अलग होता है, हेल्थ के लिए जो लोग टाइम निकालते हैं उसका रूटीन अलग अलग होता है। पढ़ाई में आपको ध्यान रखना होगा, सुबह 5 से 6 बजे एक लाइन रिवाइज जरूर करो। 5 बजे से पहले उठ जाओ 4 साढ़े 4 बजे तक और उसके बाद एक बार रिवीजन जरूर करो और उसे इमेजिन जरूर करो। मात्र 5 मिनट आंख बंद करके विजुअल रिकॉल करो। बिल्कुल उसी तरह याद करने की कोशिश करो जिस तरह आप कोई मूवी देखे रहते हो और उसके सीन को याद करते रहते हो, आपके दिमाग में चलता रहता है। हर दिन 2 टॉपिक खुद को समझाओ, जैसे कि तुम खुद एक टीचर हो, जैसे कि तुम किसी और को समझाने वाले हो। सोने से ठीक पहले वही टॉपिक सोचो जो आपने सुबह पढ़ा था। स्लिप ट्रिगर्ड मेमोरी कंसोलिडेशन से वह याद लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद होकर कुछ देर में ही भूल जाएगा। याद करने के लिए तेज दिमाग की जरूरत नहीं है, जरूरत है उस चीज से रिश्ता बनाने की जो चीजें आपको भावनाओं से जोड़कर रखती है, वो आप कभी नहीं भूलते हैं। पढ़ाई को रटने की चीज मत बनाओ, उसे महसूस करने की एक ऐसी चीज बनाओ जिसके साथ आप फील कर सको। ब्रेन में हिप्पोकैम्पस ही मेमोरी स्टोर करता है। ये एक्टिव होता है जब इमोशन के साथ आप पढ़ते हैं और अटेंशन के साथ पढ़ते हैं। जब इमोशन और अटेंशन दोनों जुड़ जाते हैं तब आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनती है। ऑक्सफोर्ड स्टडी कहती है विजुअलाइजेशन से 70% तेज रिकॉल होता है। यदि आपके दिमाग में इंस्टाग्राम के रील्स याद आ रहे हैं तो पढ़ाई याद नहीं रह सकती। यदि आपका ध्यान दोस्तों के मैसेज की तरफ जाता है तो पढ़ा हुआ याद रखने में कठिनाई हो सकती है आपको। यदि पढ़ते समय मन भटक रहा है तो आपको एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। एक काम में सफलता हासिल करने के लिए दूसरे काम को छोड़ना पड़ता है या जरूरत के हिसाब से गैर जरूरी काम को बाद में करने के लिए टालना पड़ता है। कामयाबी सिर्फ मेहनत नहीं मांगती, कामयाबी आपका ध्यान, आपका अटेंशन मांगती है। कामयाबी आपके इमोशंस को देखती है। कामयाबी चाहती है कि आप उसे सबसे पहली प्राथमिकता दो। जिस तरह दोस्तों से बातें करने के लिए, रील्स के लिए, मजे करने के लिए पढ़ाई और बाकी काम को आप छोड़ देते हो, बाकी जरूरी काम को छोड़ देते हो और घर में बहाने बनाते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या आप उसी तरह पढ़ाई के लिए आप बाकी काम को छोड़ सकते हो, बहाने बनाना छोड़ सकते हो? और यदि नहीं तो आपको कामयाबी मिलने में बहुत दिक्कत होगी। रियल बात बता रहा हूँ, आपको पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत कठिनाई होगी। जहां आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, जहां आपका ध्यान सबसे ज्यादा होगा, उसी काम में सफलता मिलेगी। आज से जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं इसे एक छोटे बच्चे को कैसे समझाऊंगा? ये सोच ही कठिन सवाल को सरल बना देगी, क्योंकि तब आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट रहेगा। जब भी पढ़ो तो एक बार सोचो जरूर, अगर मुझे इस पर मूवी बनानी हो तो कैसे बनाऊं?
सोचने में पैसा तो नहीं लगता है मेरे दोस्त, कौन सा आपको सच में मूवी बनाना है, लेकिन इमेजिन तो करो कि आप जो पढ़ रहे हैं अगर उसमें आपको मूवी बनाना पड़ जाए तो आप उसे किस तरह से क्रिएट करेंगे। ऐसा करने से जो टॉपिक याद नहीं रहता है ना, वो भी याद बनने लगता है, आपकी मेमोरी में स्टोर होने लगता है और याद बनते ही स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं। अपने आप को किसी भी तरह से कमजोर समझना ही आपको कमजोर बनाता है। आपकी कमजोर सोच ही आपको कमजोर बनाता है। आप चाहे सच में कमजोर क्यों ना हो, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट मानना चाहिए और हर दिन अपने दिमाग, अपने शरीर पर काम करना चाहिए। जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हो तो आप खुद को दिमाग और शरीर से मजबूत बनाने लग जाते हो। हर दिन आप में बदलाव होने लगते हैं, आपके दिमाग के सेल्स में बदलाव होने लगते हैं और हर दिन आप कामयाबी की ओर बढ़ने लगते हो। आपका दिमाग, आपका मन, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक कामयाबी की ओर दौड़ने लगती है, चलने लगती है। और अगर आप में डिसिप्लिन है तो यकीन मानिए आप जल्द ही कामयाब बनोगे। कमेंट करो मेरे दोस्तों, अब मुझे पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ या फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। हो सके तो इस वीडियो का लिंक कॉपी करके स्टेटस में डाल देना। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता है आपको, ये आपके दिलो दिमाग को, आपकी आंखों को खोल देता है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।